बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज की सबसे बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहां पर फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल होना थे 9 मई के शरपसंदों के ख़िलाफ़, उसके मुतल्लिक़ केस था। और ये केस जो है वो काफ़ी दिनों से ज़ेर समाअत था और आज इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अगर हम थोड़ा सा इसको आपके याद दहानी के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास जो है वो 4 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त थी और साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की दरख्वास्त थी और बाकी 2 और चौधरी इज़्ज़ा एहसन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की ये 4 दरख्वास्तें दायर की गई थी। इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए और इन दरख्वास्तों की प्ली क्या थी, इसमें जो दरख्वास्त की गई थी वो ये कहा गया था कि जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स होने जा रहे हैं या जो केसेस मुंतकिल किए गए हैं उनको रोका जाए। मीन के जिन शरपसंदों ने 9 मई के दौरान फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, जिना हाउस को जलाया, उसको मसमार किया, जिन्होंने GHQ पर हमले किए, जिन्होंने पेशावर कैंट पे हमले किए और पूरे मुल्क में तकरीबन 200 फ़ौजी तनसीबात थीं जिन पर अटैक किया गया, जहाँ पर जलाओ घिराव किया गया। उन लोगों से मुतल्लिक़ ये केस था और ये प्ली ली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस ट्रायल को रोके और इसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी करे। अब इसकी समाअत के लिए पहले 9 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया और 9 रुकनी जब बेंच ने इसकी समाअत की तो नामज़द चीफ जस्टिस, जिन्होंने अपने ओहदे का हल्फ जो है वो 17 सितंबर 2023 को लेना है, मेरी मुराद जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से है, उन्होंने इस बेंच से इतराज़ किया और इस बेंच को जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये बेंच बन ही नहीं सकता। उन्होंने जो है वो इतराज़ करते हुए इस बेंच से जो है वो उठकर चले गए। अलहदगी इख्तियार नहीं की उन्होंने और ना ही केस सुनने से माज़रत की। कादी फ़ाइज़ा साहब जो है वो इस बेंच से उठकर चले गए और उनके साथ एक और सीनियर तरीन जस्टिस जो हैं वो भी उन्होंने भी इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की और उठ के चले गए। यूँ ये बेंच जो है 9 रुकनी बेंच टूट गया और फिर उसके बाद उसी वक्त विद इन नो टाइम जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 7 रुकनी बेंच बनाया और 7 रुकनी बेंच बनाने के बाद उसकी हेयरिंग भी फौरी तौर पर शुरू हुई और 7 रुकनी बेंच ने जब हेयरिंग शुरू की तो उसमें फिर एक और जज साहब जो हैं उन पर एतराज़ किया गया और यूँ 7 रुकनी बेंच भी टूट गया। उसके बाद 6 रुकनी बेंच जो है वो दोबारा तश्कील दिया गया और फिर 6 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत शुरू की। अब इस केस में मुख्तलिफ जो है वो दलाइल दिए गए, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आर्गूमेंट सामने आए और रिमार्क्स भी सामने आए, लेकिन जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, तो उन्होंने ये बताया था कि 102 लोगों के जो है वो ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी है पाक फ़ौज के अंदर, जो इंक्वायरी में जिन पर चार्जशीट हुआ था और जिन पर इल्ज़ाम साबित हुआ है उन्हें उन अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई और उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया और कुछ के ख़िलाफ़ तालीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बनाकर आज दोबारा जब ये समाअत शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बनाकर जो है वो वकला ने भी जो है वो दलाइल दिए कि अटॉर्नी जनरल पर तनकीद की गई कि जो है वो आप कह रहे थे कि समाअत शुरू नहीं हुई, उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ सिविलियन का, और DG ISPR कह रहे हैं कि
ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो अटारनी जनरल ने एक वजाहत की जो बड़ी अहम है वो ये थी कि उनका ये कहना था कि अभी पहले मरले में फ़ौज के अंदर से जो लिंक्स हैं इन लोगों के साथ उसका तयन किया जा रहा है। अभी तक जो है वो सिविलियन के ट्रायल शुरू नहीं हुए। अब इस केस में जो है वो जब ये दलाइल सामने आए तो फिर मामला 2D1 का आया और 2D2 का जो है वो भी जो है वो बात की कि 2D1 के तहत केस चल रहे हैं या 2D2 के तहत जो है वो केस चल रहे हैं। तो उस पर भी अटारनी जनरल ने बड़ी वजाहत से जो है वो कोर्ट को मुतमईन करने की कोशिश की और अपने दलाइल दिए। अब ये केस जो है इसको रोकने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे। कभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई, आज जो है वो उस पर समाअत हुई, और कभी जो है वो सोशल मीडिया का टूल इस्तेमाल किया गया। कभी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों से मुतल्लिक़ जो है वो सोशल मीडिया पर बावेला किया गया और बाहर से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सियासतदानों से, कांग्रेसमैन से और मुख्तलिफ़ NGO से जो है वो दिलवाए जा रहे हैं कि शायद इन केसेस की आड़ में इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी जो है वो आयद की जा रही है। तो कल बड़ी वजाहत से जो है वो DG ISPR ने इस पर भी बात की थी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि शुरू से ही जब सानिया 9 मई के बाद जब तफ्तीश शुरू हुई और उन शर्पसंदों के बयानात सामने आए, इतराफ़ जुर्म सामने आया और उनके जो बयानात हमने TV चैनल पर, सोशल मीडिया पर देखे, जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया, जिसमें उनके लवाहिकीन ने, उनके वालदैन ने, उनके बहन भाइयों ने जो है वो इसकी मजम्मत की कि हमारा जो बेटा है, हमारा जो शोहर है, जो हमारा फ़र्जंद है वो ट्रैप हुआ था और उसे ट्रैप किया गया था। जो गुज़श्ता कई माह से जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी उस वक़्त से लेके अब तक जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया गया था और उस बयानिया के जो है वो के नतीजे में जो है ये सानिया 9 मई हुआ और ये इतराफ़ उन लोगों ने भी किया जिन्होंने जाके जना हाउस में वर्दियाँ पहन के कोर कमांडर की और जो है वो जो शोहदा की बेहुरमती की गई, वहाँ पर अपने वीडियो पैगामात में ये इतराफ़ किया था कि हम पहुँच गए हैं। और फिर जब तफ्तीश शुरू हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि हम किस कहने पे पहुँचे थे और हमें कौन कौन जो है वो हमारे राब्ते में था और किस किस ने हमारे जो है वो राब्ते किए गए। तो ये सूरत हाल है कि इस केस को रुकवाने के लिए क्योंकि शुरू से जो है ये तकसीम जो है वो कर दी गई थी कि 2 तरह के केसेस हैं। नंबर 1 जो सिविलियन इमलाक पे, यानी कि अगर आपने किसी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया उन शर्पसंदों ने सानिया 9 मई के दौरान और किसी मार्केट को नुकसान पहुंचाया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या पंजाब गवर्नमेंट की या सिंध गवर्नमेंट की या KP गवर्नमेंट की जो इमारतें हैं जैसे रेडियो पाकिस्तान है, इस तरह की इमलाक को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके केसेस जो दर्ज हुए उनके केसेस जो है वो सिविल कोर्ट्स में चलेंगे। और जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, लाइक जना हाउस को जलाया, तोड़फोड़ की, मसमार किया, GHQ पर हमले किए, पेशावर कैंट पर हमले किए, इमाम आलम साहब का जहाज़ जो है वो जलाया गया और कई ऐसी फ़ौजी तनसीबात हैं जहाँ पर हमले किए गए, तो उनके केसेस जो है वो सिर्फ़ उसको वहाँ से अलग किया गया और बाकायदा एक ड्यू प्रोसीजर के तहत जो है वो कमांडिंग ऑफिसर ने जो सिविल कोर्ट थी वहाँ पर इस्तदा की कानून के मुताबिक और ये दरख्वास्त की कि इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट पे मुंतकिल कर दिए जाएं, क्योंकि इन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए तो उनके केसेस भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ही चलने चाहिए। तो इस तरह ये जो है वो सारे केसेस मुंतकिल किए गए थे। और आज जो ईद से एक क्योंकि 28 जून से छुट्टियां शुरू होनी थी ईद की और 27 जून को जो है वो इस केस को वाइंड अप किया गया और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जो दरख्वास्त की गई थी हुक्म इम्तनाई की फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ केस चलने के लिए वो मुस्तरद कर दी। और मुस्तरद करने के बाद
ये कहा कि हम जो है वो क्योंकि जो बेंच के जज साहबान हैं वो जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा इस केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी की जा रही है। तो इस तरह ये इसकी समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। और नंबर 2, जो दरख्वास्तें आई थी कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए, उसे भी मुस्तरद कर दिया गया। अब ये केस जो है वो जुलाई के मिड ऑफ जुलाई यानी कि 15 जुलाई के बाद इसकी कोई अगर हेयरिंग हो या वो ये केस दोबारा टेकअप किया जाए तो फिर इसकी समाअत हो सकती है। लेकिन फ़िलवक्त जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो है फ़ौजी अदालतों को काम करने से रोक दिया जाए या फ़ौजी अदालतों के में जो केस ट्रायल के लिए मुंतकिल किए गए हैं उनके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी कर दी है। तो ऐसी तमाम जो अफवाहें हैं या ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो दम तोड़ गई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा जो है वो इसकी समाअत करते हुए दरख्वास्तें मुस्तरद की और इसकी समाअत जो है इस केस की गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ये सूरत हाल थी जिसके मुतल्लिक हमने आपको आगाह करना था। जो तफसीली आपसे बात हुई, अगर दोबारा ये केस टेकअप हुआ तो उसके मुतल्लिक आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।